नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, ज्योतिष वास्तव में एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, गुण, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, साहस, माता पिता, सुख दुख आदि जीवन के अनेक पहलुओं को ऐसे उद्घाटित करती है जैसे आप किसी का चलचित्र देख रहे हो। ये कूट भाषा में लिखे प्रारब्ध को पढ़ने की एक अद्भुत कला है। तो आइए इस कला के माध्यम से जानते हैं भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपके लिए पंचांग और राशिफल तो लाते ही हैं और इसके साथ ही करते हैं धर्मशास्त्र पर भी चर्चा। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री विद्यावारिधि श्री आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को मंगलवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। पंचांग 11 अक्टूबर 2022 मंगलवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन शरद ऋतु के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि जिसका मान प्रातः से रात्रि 1:29 तक है, अनंतर तृतीया तिथि है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः काल से अपराह्न 4:17 तक रहेगा, अनंतर भरणी नक्षत्र है। हर्षण योग प्रातः से रात्रि 3:17 तक, अनंतर वज्र योग है। भवकरण प्रातः काल से अपराह्न 1:29 तक, अनंतर गरकरण है, रात्रि में 1:29 तक। सूर्योदय प्रातः 6:03 पर है तथा सूर्यास्त 5:42 पर। राहु काल अपराह्न में 2:48 से 4:15 तक है। तो ये था मंगलवार का पंचांग। आचार्य जी, धर्मशास्त्र में आज हमारे दर्शकों को क्या जानकारी दे रहे हैं? आज हम वेद के स्वरूप और विषय वस्तु के विहंगम दृष्टि पे वार्ता करेंगे। वैदिक साहित्य और उसका स्वरूप क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा मनीषा में वेदों की महती प्रतिष्ठा है। वेदों की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है कि वेद को जो न माने वह नास्तिक कहा गया है। नास्तिको वेद निंदक। स्मृतियों में भी वेद की अपरिमित महिमा और उसको ज्ञान का स्वतः प्रमाण कहा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ज्ञान के 14 सूत्रों का उल्लेख है। वेद अर्थात ऋक, यजुः, साम और अथर्व। वेदांग जो वेदों के अंग हैं, वे 6 जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के रूप में जाने जाते हैं। अनंतर पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदस्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। मुंडकोपनिषद में एक बहुत रोचक रूप में विद्या को 2 भागों में विभाजित किया गया है, परा और अपरा। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्ववेदः, शिक्षाकल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छंदो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरम अभिधिगम्यते। ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। वेद शास्त्र और वेदांग वैदिक सहायक विज्ञान जो हैं, ध्वन्यात्मक स्वर विज्ञान से संबंधित है। वैदिक साहित्य 4 भागों में विभक्त है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और प्रत्येक शाखा के लिए विशेष वैदिक व्याकरण का भी नियम है, जिन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं, और उच्चारण से संबंधित नियमों को शिक्षा के रूप में जानते हैं। मीमांसा सूत्र वैदिक पाठ की व्याख्या के लिए नियमों का वर्णन करता है। न्याय और मीमांसा
वैशेषिक सूत्र अर्थात तर्क, अस्तित्व और ज्ञान मीमांसीय विषयों से संबंधित जो है वह वैशेषिक सूत्र है। पुराण वेदों के संदेशों, शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। धर्मसूत्र सार्वभौमिक सद्भाव के लिए आचार संहिता का वर्णन करता है। वेद मानवीय सभ्यता के अभिन्न ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और संस्कृति का स्रोत है। यह प्राचीन काल से विद्यमान लौकिक ज्ञान के आसुत ज्ञान का मौखिक संकलन है। इनका परिचय न केवल शास्त्र से है अपितु भारतीय संस्कृति और मानव सभ्यता के प्रमुख स्रोतों के रूप में जाना जाता है। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशि के जातकों के लिए मंगलवार के राशिफल के बारे में। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी, अब बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए मंगलवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे लोग आज के दिन कहीं से उत्तम संबंध से परिचित हो सकते हैं। उनके विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन ध्यान न देने के कारण वह रिश्ता निकल भी सकता है, इसलिए सचेत रहना जरूरी है। मांगलिक अवसर का ध्यान देने से ही उपलब्धि होगी, अन्यथा बाद में ग्लानि हो सकती है, कष्ट हो सकता है। वृषभ राशि, जो अल्पकालिक पूर्व विवाहित हुए हैं वे कुछ दाम्पत्य संबंध में थोड़ा उनको समस्या हो सकती है। मन में संदेह की भावना का उदय हो सकता है। दाम्पत्य क्लेश के अवसरों से बचने के लिए परस्पर मुक्त भाव में संवाद करना आपके लिए आवश्यक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के दिन भार्या रुष्ट हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए भार्या का कोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए उनके साथ संबंध बनाएं। कोई ऐसा विपरीत कार्य न करें जो दाम्पत्य में क्लेशकारी हो। मन को शांत रखें, विवाद से दूर रहें। कर्क राशि,
वे जातक जो स्वनिर्मित भवन से भिन्न किराए के भवनों में रहते हैं, आज भवन स्वामी से उनको समस्या हो सकती है, जिसके कारण चिंता और खिन्नता से मन अशांत रहेगा। साथ ही अपने निकटवर्ती लोगों के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आज आपको धैर्यपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए। तो आज दर्शकों अपने मन को काबू में रखें तो काम बन सकता है। तो आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। वे छात्र जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हें अपने कैरियर अर्थात आजीविका है तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भविष्य को लेकर के आपको सजग होना है। साथ ही इस विषय का विचार आपके लिए अधिक आज लाभदायी होगा कि भविष्य में किस दिशा में आपको जाना है। इस विषय में गंभीर से विचार करेंगे तो आज आपको दिशा मिलेगी। कन्या राशि। जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार क्षेत्र में नवीन मित्र आज बनेंगे, जिसके कारण आपको व्यापार में लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा कुछ हानि की संभावना है। तुला राशि। जो विद्यार्थी स्कूलों में अध्ययनरत हैं, उनका मन आज अध्ययन के साथ ही अन्य रचनात्मक क्रियाकलापों में भी लगेगा और वो अपनी रुचि के अनुसार कार्यशील रहेंगे। साथ ही पैतृक सहयोग भी प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। सपरिवार भ्रमण की अगर योजना है आपको, तो उसमें कोई विघ्न आने की संभावना है, किंतु अर्थ के क्षेत्र में आज आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। तो आज कहीं ना कहीं से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा और जब मन प्रसन्न होता है तो दिन तो अच्छा रहेगा ही। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? धनु राशि। वे जातक जो नौकरी कर रहे हैं, वे अपने पुराने सहयोगियों से नई आजीविका के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आजीविका में आपके प्रगति के भी योग हैं। मन की खिन्नता के कारण आपका वर्तमान आजीविका में मन अशांत रहना या मन का मोहभंग होना भी संभव है। साथ ही आपका उच्चाधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट नहीं रहेगा, ऐसा आपको अनुभव आएगा। इसलिए कार्यालय में संतुलन बना के रखना आपके हित में होगा। मकर राशि, कुछ सामान्य बातों को भी लेकर के पिता से मनोमालिन्य या मन की खिन्नता हो सकती है। आप संयम से काम लें तो व्यवस्था संभली रहेगी। साथ ही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उनको पीड़ित कर सकती है। कुंभ राशि, यदि कोई पुरानी अचल संपत्ति है आपके पास, भूमि भवन संबंधी, और उसके विक्रय का विचार कर रहे हैं, तो वह आपके अनुकूल हो सकता है। धन को यदि कहीं आपने निवेशित किया है तो निवेशित धन में आपको हानि मिलने की संभावना है। घर से दूर आप किसी यात्रा पे भी जाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि, वे जातक जो प्रणय संबंध में हैं और अपने पारिवारिक रिश्तों में यह बात बता नहीं पा रहे हैं, आज ग्रहों की अनुकूलता इस विषय में उनके पक्ष में है और वो अपने विषय को व्यक्त कर सकते हैं। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम है। साथ ही संबंध भी पक्का हो सकता है, निश्चित हो सकता है। तो आज हर तरफ से अच्छा संदेश मिलने वाला है, तो इस अच्छे दिन का पूरी तरीके से लाभ उठाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये तो था मंगलवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और हमेशा की तरह उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद भी आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।